क्या आपको पता है कुछ एयरप्लेन्स लैंडिंग से ठीक पहले हवा में हजारों किलो फ्यूल जानबूझकर गिरा देते हैं? क्या ये करोड़ों रुपए के फ्यूल की बर्बादी है या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा सेफ्टी रूल? सबसे पहले एक दिलचस्प बात, हर एयरप्लेन फ्यूल डंप नहीं कर सकता। फ्यूल डंप सिस्टम केवल कुछ बड़े लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट जैसे बोइंग 777, बोइंग 747 और एयरबस A350 जैसे विमानों में होता है। वहीं बोइंग 737 और एयरबस A320 फैमिली जैसे ज्यादातर नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट में ये सिस्टम होता ही नहीं। अब सवाल है, फ्यूल डंप करने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? कई बड़े एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट यानी उड़ान भरने का अधिकतम वजन उनके मैक्सिमम लैंडिंग वेट से काफी ज्यादा होता है। अगर टेक ऑफ के तुरंत बाद किसी टेक्निकल प्रॉब्लम या मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वापस लौटना पड़े तो एयरक्राफ्ट में अभी भी काफी फ्यूल बचा होता है। ऐसी स्थिति में अगर एयरक्राफ्ट अपने मैक्सिमम लैंडिंग वेट से ज्यादा भारी हो तो टचडाउन के समय लैंडिंग गियर और एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर पर तय सीमा से ज्यादा लोड पड़ सकता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए जब समय और स्थिति अनुमति दें, पायलट फ्यूल डंप करके एयरक्राफ्ट का वजन सुरक्षित लैंडिंग वेट के करीब लाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि फ्यूल सीधे लोगों के ऊपर गिरता है। फ्यूल विशेष डंप नोजल से बहुत महीन बूंदों के रूप में बाहर निकलता है और उसका अधिकांश हिस्सा ऊंचाई पर ही हवा में इवेपोरेट हो जाता है। इसी वजह से फ्यूल डंप केवल निर्धारित क्षेत्रों और उपयुक्त ऊंचाई पर किया जाता है, जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अनुमति मिल जाए। अगर इमरजेंसी इतनी गंभीर हो कि तुरंत लैंडिंग करना जरूरी हो, तो पायलट फ्यूल डंप किए बिना भी ओवरवेट लैंडिंग कर सकता है, क्योंकि इंसानों की सुरक्षा हमेशा सबसे पहली प्राथमिकता होती है। तो अगली बार अगर सुने कि किसी प्लेन ने लैंडिंग से पहले फ्यूल डंप किया, तो समझ जाइए कि ये फ्यूल की बर्बादी नहीं, बल्कि एविएशन सेफ्टी का एक सोच समझकर अपनाया गया तरीका है। ऐसे ही अमेजिंग